अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बचत, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब सदर ममलिकत आसिफ जरदारी साहब ने आइंदा माली साल के बजट पर दस्तखत कर दिए। फाइनेंस बिल की दस्तखत शुदा कॉपी पार्लियामेंट को भिजवा दी गई। सर जनाब बहुत से लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि बजट जो है वो तो अप्रूव हो गया 30 जून को, ठीक है, बजट अप्रूव हो गया है और सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में जो इजाफ़ा हुआ था या पेंशन में इजाफ़ा हुआ था वो तो अप्रूव हो चुका है। तो जुलाई में जो हमें तनख्वाह मिलेगी या पेंशन मिलेगी वो बढ़ के मिलेगी या वही मिलेगी जो जून में मिली थी, मई में मिली थी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब कि जुलाई में तनख्वाह और पेंशन कितनी आएगी, ठीक है, और जुलाई की तनख्वाह और पेंशन कितनी आएगी, ठीक है। आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है, रिपीट करता हूँ, जुलाई में तनख्वाह और पेंशन कितनी आएगी, ठीक है, और जुलाई की तनख्वाह और पेंशन कितनी आएगी। सबसे पहले जनाब मुबारकबाद हो तमाम सरकारी मुलाजमिन को जिनकी तनख्वाह में इजाफ़ा हुआ है, ठीक है। तमाम सूबों ने जो है वो बजट पेश कर दिया है और सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में कोई 22% से 30% तक इजाफ़ा हो। कुछ सूबों ने 22% से 25% किया है और कुछ ने जो है वो 22% से 30% इजाफ़ा किया है, ठीक है। तो तमाम सरकारी मुलाजमिन को मुबारक हो, तनख्वाह में 22% से 30% का इजाफ़ा हुआ और बजट भी अप्रूव हो गया, ठीक है। इसी तरह बात करते हैं जनाब सरकारी मुलाजमिन जो रिटायर हो चुके, मतलब जो पेंशनर्स हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। तमाम सूबों ने जो है वो एक जैसा जो है पेंशनर्स को रखा है, मतलब पेंशनर्स की पेंशन में इजाफ़ा किया, 15% का जो है तमाम सूबों के पेंशनर्स के पेंशन में इजाफ़ा किया गया है, उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। इसी तरह कम से कम उजरत जो है वो 32,000 से बढ़ाकर 37,000 मुकर्रर की गई है बजट में और अप्रूव भी हो गई, ठीक है। KP का बजट जो है वफाक से पहले आया था, तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है और सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह और पेंशन में जो है 10% इजाफ़ा किया गया था, जिस पे सरकारी मुलाजमिन ने असम्बली के सामने मुज़ाहरा किया था, एहतजाज किया था, जिसके बाद जो है स्पीकर साहब ने इनको यकीन दहानी करवाई थी कि जनाब KP का जो बजट आएगा, मतलब सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह जो पेंशन में इजाफ़ा होगा वो बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे जनाब विफाक का हुआ। मतलब विफाक में अगर सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में 25% इजाफ़ा हुआ है तो KPK में भी ऐसे ही होगा और पेंशन में जितना विफाक में इजाफ़ा होगा उतना ही होगा। बल्कि मुज़म्मिल असलम बेग साहब होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर KPK, उन्होंने कहा था कि जनाब अगर विफाक में सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में 25% इजाफ़ा होता है तो KPK में हम इसको बढ़ाकर 26% करेंगे, ठीक है। तो जनाब बजट तो आ गया और बजट जो है वो आसिफ जरदारी साहब ने जो अप्रूव भी कर दिया। साथ ही साथ ना सिर्फ बजट अप्रूव हुआ जनाब, ना सिर्फ सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में इजाफ़ा वो अप्रूव हुआ, बल्कि जो है वो पेंशन जो 15% इजाफ़ा होगा वो अप्रूव हुआ और साथ ही साथ पेंशन इस्लाह जो है उसको भी आसिफ अली जरदारी साहब ने अप्रूव कर दिया। वीडियो के सबसे पहले पॉइंट की तरफ आते हैं जनाब, जुलाई में तनख्वाह और पेंशन कितनी आएगी, ठीक है। जुलाई में तनख्वाह और पेंशन कितनी आएगी, ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि जनाब 30 जून को जो है वो अप्रूव हो गया सब कुछ, तो अब तो हमें बढ़ के मिलना चाहिए, सारे कंप्यूटराइज सिस्टम है, हमारे जो है डिटेल्स में जो भी इजाफा वो इनपुट होगा और हमें सैलरी जो है तनख्वाह वो बढ़ कर मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, जुलाई में जो तनख्वाह और पेंशन आएगी वो आपकी वही आएगी जो आपको जून में आई थी, जो आपको मई में आई थी, जो अप्रैल में आई थी, जो आपको लास्ट 11 महीने से आ रही, ठीक है। जुलाई में जो तनख्वाह आएगी, मतलब जुलाई 1 जुलाई को वो तो चलो छुट्टी में गुजर गई, 2 जुलाई या 3 जुलाई को जो आएगी तनख्वाह वो बेसिकली होगी कब की, वो पिछले महीने जून की तनख्वाह होगी, ठीक है। पूरे जून जो आपने काम किया या वर्क किया है उसकी तनख्वाह कब मिलती है, अगले महीने 1 तारीख को मिलती है। तो 1 जुलाई या 2 जुलाई की जो तनख्वाह आएगी जनाब वो कब की आएगी, वो आपकी आएगी पिछले महीने जून की। 30 जून को बजट तो अप्रूव हो गया लेकिन वो बजट एप्लीकेबल कब से, वो है 1 जुलाई से, ठीक है। तो ये बात जहन नशीन रखिए, पिछले 11 महीने तक जो आपको सैलरी मिलती रही है 1 या 2 जुलाई को जो सैलरी आएगी या 3 जुलाई को जो सैलरी आएगी या पेंशन आएगी वो वही आएगी जो लास्ट 11 मंथ से आपको मिल रही, मतलब जून, मई, अप्रैल, जनवरी, फरवरी जो लास्ट जो सैलरी थी या पेंशन थी आपको वही मिलेगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जुलाई में तनख्वाह और पेंशन कितनी आएगी। अब दूसरा पॉइंट है कि जनाब जुलाई की तनख्वाह और पेंशन कितनी आएगी, जुलाई की तनख्वाह और पेंशन कितनी आएगी, ठीक है। जुलाई की तनख्वाह और पेंशन कब आएगी,
वो अगले महीने अगस्त को आएगी, मतलब 1 अगस्त की जो है आपकी आएगी जुलाई, और जुलाई की तनख्वाह और जुलाई की पेंशन 1 अगस्त की आएगी। अब जो 1 अगस्त को जो आपकी तनख्वाह और पेंशन आएगी वो क्या आएगी, वो इजाफा होकर आएगी। मतलब वो सरकारी मुलाजमीन जिनकी तनख्वाहों में 22% या 25% या 30% इजाफा हुआ है, इसका इतलाक जुलाई में तो हो चुका होगा, लेकिन आपको जो बढ़ के मिलेगी वो 1 अगस्त से मिलेगी, 1 अगस्त से मिलेगी। इसी तरह जो पेंशन आज़ाद है जिनके पेंशन में 15% का इजाफा हुआ है, वो भी आपको 1 अगस्त से बढ़ के मिलेगा। ठीक है, एप्लीकेबल हो गया 1 जुलाई से, लेकिन जुलाई की सैलरी कब आएगी, 1 अगस्त 2024 को आएगी। ठीक है, और इसी तरह जो डेली वेजेस वाले हज़रात हैं जिनको कम से कम तनख्वाह जो है वो 32,000 थी, अब उसको बढ़ा के 37,000 कर दी गई है, तो जुलाई में जो आएगी वो तो सेम ही आएगी, जो जून में आई थी 32,000 आएगी, लेकिन 1 अगस्त या 2 अगस्त को जो उनको तनख्वाह मिलेगी वो अब मिलेगी 37,000 रुपये बढ़ कर मिलेगी। ठीक है जनाब, आज की वीडियो में कोशिश की हमने, ये जो लोगों का कॉन्सेप्ट है, लोग सवालात कर रहे हैं जनाब कि जुलाई में, जून में अब बजट अप्रूव हो गया तो जुलाई में हमें बढ़ के मिलना चाहिए पेंशन भी और सैलरी भी। कोशिश ये की कि दोनों को जो कॉन्सेप्ट था लोगों का वो क्लियर करने की। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOPI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।